हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लीफ एब्सेशंस या लीफ फॉल जिसको बोला जाता है कि प्लांट्स के अंदर लीफ फॉल कैसे होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। So first of all, what is leaf abscission? Abscission is a complex phenomenon of separation of leaf or the branch from the stem without causing any injury to the latter. कि लीफ एब्सिशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसमें ब्रांच से लीफ का सेपरेशन हो जाता है और इसमें स्टेम को कोई भी इंजरी नहीं होती। मेनली फाउंड इन डिसीडियस ट्री। जो लीफ सीजनल अपने लीफ फॉल करते हैं, जो प्लांट सीजनल अपने लीफ फॉल करते हैं, उसके अंदर लीफ एब्सिशन पाया जाता है। और लीफ जो है, लीफ या फ्रूट का सेपरेशन होना बिना कोई इंजरी के ही लीफ एब्सिशन कहलाता है। तो हम देखने वाले हैं कि कई पेड़ों के अंदर येलो हो जाते हैं लीफ, या कईयों के अंदर ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो झड़ जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है, वो कौन सा फिनोमिना है जो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसको आज हम समझ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लीफ एब्सिशन का सारा फिनोमिनन 3 फेजेस के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर, सेकंड इज द प्रोटेक्टिव लेयर, थर्ड इज द सेपरेशन जोन। 3 फेजेस के अंदर ये पूरा लीफ एब्सिशन है, ये कंप्लीट होगा। तो कब एब्सिशन लेयर बनेगी, कब प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी, कब सेपरेशन जोन बनेगी, यही हम देखने वाले हैं। तो ये जो एक छोटा सा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एब्सिशन जोन को दिखाया गया है, एसेंशियल एलिमेंट दिखाए गए हैं, एक्सिलरी बर्ड, सेपरेशन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए तीनों लेयर बनी हुई है, एब्सिशन जोन भी बना हुआ है, प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, प्लस सेपरेशन लेयर इसके अंदर बनी हुई है। अब बात करी जाए कि लीफ फॉल होने के बाद प्लांट को कोई इंजरी होती है, ऐसा कभी नहीं होता कि प्लांट के अंदर कोई इंजरी होती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्शन के लिए सेपरेशन लेयर के साथ ही अराइज होती है। तो प्लांट को ऐसी कोई इंजरी नहीं होती। और जो जिस पार्ट से लीफ का फॉल होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, ताकि कोई भी माइक्रोब्स या कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस उसके अंदर एंटर ना करे। अब मोस्टली स्टेम के अंदर हम देखते हैं स्कार बने रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वहां से लीफ फॉल हो चुका और वहां पे न्यू लीफ का राइजन नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिंग लेयर वहां पे बन चुकी और नया लीफ भी वहां से नहीं बनेगा। इसलिए कई स्टेम के ऊपर ये स्कार देखे जा सकते हैं जो कि एब्सिशन की वजह से बनते हैं। तो हमने 3 फेजेस की बात करी है। एब्सिशन जोन बनती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, सेपरेशन लेयर बनती है। तो सबसे पहले हम एब्सिशन जोन की बात कर रहे हैं। तो एब्सिशन जोन में क्या क्या होता है? स्टार्च रहती है और डेंस साइटोप्लाज्म। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है जब एब्सिशन जोन बनना स्टार्ट होती है। तो सेल साइज इज रिड्यूस। जो सेल का साइज है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सेपरेट करना होता है अपने प्लांट पार्ट से। स्टार्च की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है रैपिड। इन दिस स्मॉल साइज द सेल लिग्निन एंड सुबेरिन आर डिपॉजिट। ये क्या है? ये ब्लॉकेज मटेरियल आ जाते हैं कि लिग्निन आ जाएगा या फिर सुबेरिन उसके अंदर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देन मेक ए थिक वॉल। धीरे धीरे क्या करेंगे? अपनी वॉल बना लेंगे, एक तरह की ब्लॉकेज बना लेंगे एंड सेपरेटेड इनटू द प्रोटेक्टिव एंड सेपरेशन जोन। इसके बाद प्रोटेक्टिव और सेपरेशन जोन जो है दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे कि डायग्राम में देखा जा सकता है, एक एब्सिशन लेयर बनी हुई है। एब्सिशन लेयर बन सकती है किसी बड के अंदर, किसी ट्विग के अंदर, किसी लीफ के अंदर या किसी फ्रूट के अंदर। तो जब बनती है तो स्टार्च की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, प्लस साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है, मेरिस्मेटिक सेल जो है, अपना डिवीजन की पावर को कम कर देती है। प्लस उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जैसे कि लिग्निन है या सुबेरिन है, वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक सेपरेशन जोन बनेगी जो कि लीफ को उसके स्टॉक से अलग कर देगी। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एब्सिशन? स्टार्ट कहाँ से होती है? देखो, जब भी हम किसी पत्ते को गिरते हुए देखते हैं तो सबसे पहले उसमें येलोइंग आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो होगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट वहां पे डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो या तो येलो कलर का या ब्राउन कलर का लीफ हो जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर की सुबेरिन है उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको ब्लॉकेज करनी है।
जो इसके अंदर स्टील भी लगी हुई है, अगर इसके अंदर जाइलम है या फ्लोएम है, तो उनके अंदर जो सर्कुलेशन है, चाहे वो फूड का है, चाहे वो न्यूट्रिएंट का है, चाहे वो वाटर का है, उसको क्या करना है, एक तरह से ब्लॉक करना है। प्रोटोप्लाज्म मच डेंस, प्रोटोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है और डेंस फॉर्मेशन में आ जाता है। स्टार्च ग्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट, अभी बताया था कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए कोई भी प्लांट का मिडल लेमिला जो होता है प्लांट के अंदर प्राइमरी सेल वॉल बनाता है, इसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है इसका इंट्रासेलुलर स्पेस, या इधर अगर हम देखें ये है इसका मिडल लेमिला। तो मिडल लेमिला के अंदर क्या भरा रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लांट के अंदर जो होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट इसके अंदर पाया जाता है। तो जब लीफ के अंदर एब्सिशन जोन बनना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैल्शियम या मैग्नीशियम की डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगी पैक्टिक एसिड बनाना। तो पैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब पैक्टिक एसिड बनेगा तो वो फर्दर चेंज हो जाएगा पैक्टीन के अंदर। समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान दीजिए। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो कन्वर्टेड हो जाएगा पैक्टिक एसिड के अंदर। पैक्टिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा पैक्टीन के अंदर, जो कि क्या है, एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। जैसे ही ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बना तो मिडल लैमेला के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सारा क्या होगा, वो सारा डाइल्यूट हो जाएगा या वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। तो एक तरह से ये एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी सारी, कि प्राइमरी सेल वॉल अफेक्टेड होगा, सेकेंडरी सेल वॉल अफेक्टेड होगा, मिडल लैमेला के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सारा अफेक्टेड होगा, वो सारा सोल्यूबल हो जाएगा। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है कि क्लोरोफिल पिगमेंट चली गई, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, डेंस प्रोटोप्लाज्म बनना स्टार्ट हो गया, स्टार्च ग्रेन बनने स्टार्ट हो गए, कैल्शियम जो है वो पैक्टीन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और सारा डाइल्यूशन हो गया प्लांट के मिडल लैमेला। अब जो प्रोटेक्टिव और जो सेपरेशन जोन है वो भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एब्सेशन जोन बननी स्टार्ट होगी, स्टार्च डिपॉजिट हो चुकी, क्लोरोफिल जा चुकी। तो अब क्या है, यहाँ पे सेपरेशन जोन बनेगी कि वो लीफ को अलग कर सके। तो सुबेरिन जो है जितनी भी पेरेनकाइमेटस सेल है उनके अंदर फ्लो करना स्टार्ट करती है सेल टू सेल। तो सुबेरिन का जहां जहां फ्लो होगा वो क्या करती जाएगी, ब्लॉक करती जाएगी, सारे मटेरियल को ब्लॉक करती जाएगी, सारे ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करती जाएगी। कोर कैम्बियम जो है, जो कि एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट है, वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। क्यों, रैपिड डिवीजन करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सुबेरिन को अपने अंदर डिपॉजिट कर सके। एक तरह से ब्लॉकेज करनी है, क्योंकि लीफ फॉल जब भी होगा तो प्लांट को कोई इंजरी नहीं हो, इसके लिए भी क्या है कि प्रोटेक्टिव लेयर के साथ पूरा उसका जो अंदर सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन करना है। इसके बाद अराइजन होता है सेपरेशन लेयर का या फिर प्रोटेक्टिव लेयर का। तो सेपरेशन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर जब बनेंगी, ध्यान से देखिए डायग्राम में, जब सेपरेशन और प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ बन गई, क्यों बनी है कि सुबेरिन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, एक्टिविटी को रोक दिया गया है, सारी एक्टिविटी बैन होने के बाद क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ से जा चुकी है, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो चुका है, प्लस यहाँ ये जो मार्क दिख रहे हैं ये क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर के प्लस सेपरेशन जोन के दोनों एक साथ अराइजन होता है। तो यहाँ पे अराइजन होना स्टार्ट हो गया। बट अगर हम इसकी स्टील को देखें कि जाइलम अभी तक वैसे का वैसा है, क्योंकि उसे सर्कुलेशन करना है, प्लस फ्लोएम अगर देखें तो फ्लोएम फूड का सर्कुलेशन कर रहा है। तो अगर प्लांट के अंदर ऐसे ही अगर ये चलता रहा, फ्लो चलता रहा, तो ये लीफ का फॉल कभी नहीं होगा, ये लीफ कभी भी डाई नहीं होगा, डेड फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो जाइलम के ट्रैकीड है इसके अंदर जो एक्सक्रीट मटेरियल हमने इकट्ठा किया था जब प्रोसेस को स्टार्ट किया, वो सारा ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देगा ट्रैकीड को, और ट्रैकीड फिल हो जाएगा सुबेरिन से, या फिर जो भी एक्सक्रीट यहाँ पे बना उस सारे एक्सक्रीट मटेरियल से ट्रैकीड्स को टाइम टू टाइम बैन कर दिया जाएगा, एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइलोसिस, जिसमें क्या होता है, ऑब्स्टेकल बन गई अब जाइलम ट्रैकेड के पास कि वो वाटर को फ्लो नहीं कर पा रहा। तो जैसे जैसे प्रोटेक्टिव और सेपरेटिंग जोन यहाँ बनेंगी तो जो वेसल्स है, जो बंडल है, उनको भी क्या करा जाएगा, ब्लॉक करा जाएगा, ताकि सारी सप्लाई जो है फूड की है चाहे वो वाटर की, उसे रोक दिया जाए।
तो ये प्रोसेस जो है ये किससे होगी, जो एक्सक्रीट मटेरियल एक्मुलेट हुआ है उस जगह पे जहाँ पे एब्सेशन जोन बननी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, लीफ जो है अपनी एक्टिविटी को बंद कर देगा, येलो या ब्राउन कलर का हो जाएगा, और अब लीफ तैयार है एब्सेशन करने के लिए, लीफ फॉल करने के लिए या डेड फॉर्म में जाने के लिए। तो ये था अपना लीफ एब्सेशन, लीफ का फॉल होना या लीफ का डेड हो जाना। देखो बहुत सारे रीजन हैं कि लीफ फॉल होते हैं, हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो, लेकिन जो डिसीडियस प्लांट है जिनमें सीजनल होता है उनमें ये प्रोसेस फॉलो होती है। 3 फेज के अंदर होता है, सेपरेशन जोन बनेगी, प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी या एब्सेशन जोन बनेगी, उसके बाद ही लीफ का फॉल होता है ताकि एक हेल्दी वे से लीफ को अलग किया जा सके उसकी स्टेम से। ऐसा नहीं होता कि लीफ जो फॉल है उसके लीफ फॉल होने के बाद कोई दूसरे लीफ का वहां राइजन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर उसको सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है उस एरिया को। अगर लीफ का राइजन होगा तो दूसरी जगह से होगा, उस कार से नहीं होगा। तो ये था एब्सेशन, लीफ एब्सेशन, और आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।